तो कैसे आप सभी हार्दिक स्वागत है। तो आज हम आए इस्कॉन सेंटर पटौदी में। तो अभी यहाँ पर इस्कॉन का नया सेंटर खुला है, तो अभी आपको यहाँ के हम दर्शन कराएंगे। यहाँ पर हर रविवार को संडे का कुछ प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है, तो बड़ा ही सुंदर प्रोग्राम हर संडे को यहाँ पर होता है। तो अभी आपको दर्शन कराएंगे हम। हरे कृष्णा। सभी कृष्ण भक्त को ये बात हम बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे यहाँ पटौदी शहर में, गुड़गांव के पास में पटौदी शहर है हमारा, और इस छोटा सा, और इसमें एक इस्कॉन सेंटर खुला हुआ है हमारा। भगवान जगन्नाथ जी यहाँ पे विराजमान हुए हैं, और यहाँ पे हम हर संडे, हर इतवार को, हर रविवार को शाम 3 से 5 बजे तक यहाँ पे प्रोग्राम करते हैं। गुड़गांव मंदिर से टीम आती है, तो लोग आते हैं, और वो यहाँ पे कथा और कीर्तन यहाँ पे किया जाता है। तो हम आप सबसे ये निवेदन करते हैं कि जो भी पॉसिबल हो, जो भी यहाँ आ सके, वो सब आए। हर रविवार को 3 से 5 तक यहाँ प्रोग्राम आए और उसमें सम्मिलित हो, ताकि भगवान की कृपा सबको प्राप्त हो सके। ये सिर्फ आप हम सबके लिए भगवान ने ये व्यवस्था की है कि हम ज़्यादा दूर मंदिरों में नहीं जा सकते, तो भगवान खुद चल के हमारे पास आए हैं। भगवान जगन्नाथ जी जो जगत के नाथ है, वो खुद चल के हमारे पास आए हैं और हम पे कृपा करने के लिए, दोनों हाथों से कृपा करने के लिए आए। तो इनकी कृपा प्राप्त करने के लिए कृपा चल कर यहाँ आइए एक बार, और भगवान की कृपा प्राप्त कीजिए। हरे कृष्ण। यहाँ पर आप सभी को आप देख सकते हैं, यहाँ पर श्रीमद् भागवत का कंप्लीट सेट है, आप पढ़ने के लिए यहाँ से देख सकते हैं। और श्रीमद् भगवत गीता, और आप यहाँ पर देख सकते हैं शिव चैतन्य चरितामृत। यहाँ पर आप शास्त्रों का अध्ययन कर सकते हैं, और अपने छोटे छोटे बच्चों को भी अपने साथ लाइए, ताकि उन्हें भी आप अपने जो हमारा जो शास्त्र, हमारा जो कल्चर है, उसकी शिक्षा दे सकें। तो यहाँ पर आइए और अपना मनुष्य जीवन सफल कीजिए। तो विरह के कारण रहा नहीं गया, तो उसने क्या किया, आत्महत्या करने के लिए सोच लिया। आत्महत्या करने के लिए तो दूध आत्महत्या कैसे करेगा, उफल करके, आग में कूद करके, है ना। जनरली आजकल प्रेम में आग में कूद जाते हैं लोग, है ना। लेकिन यहाँ दूध का ये स्थिति था। तो जैसे ही आग में गिरने लगा ना, तो माता यशोदा को स्मेल आया, क्योंकि माताओं को पता चल जाता है क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है ना। तो इमीडिएटली जब स्मेल आया, तो क्या किया, कृष्णा को रख दिया, उठा करके साइड में रख दिया, और गए कि वो दूध को हटा देती हूँ, कि नहीं तो सारा चल जाएगा, बेकार हो जाएगा, फिर दोबारा मेहनत करना पड़ेगा। तो कृष्ण को बहुत गुस्सा आया। कृष्ण को गुस्सा क्यों आया, तो कृष्ण सोचे कि अरे अखिल ब्रह्मांड के मालिक, अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक, सारे देव मुनिगण मेरे लिए हजारों हजारों साल तपस्या करते हैं, मैं माता यशोदा के पास आया हूँ और दूध पीना चाहता हूँ, और इसने क्या किया कि मुझे उठा के रख दिया। लेकिन माता यशोदा का ऐसा भाव नहीं था। माता यशोदा का था कि अगर दूध गिर जाएगा तो कृष्णा को सामने क्या पिलाऊंगी मैं, है ना। कृष्ण को क्या पिलाऊंगी, तो कृष्ण को अगर उठा करके साइड में रखा है तो किसके लिए, कृष्णा के लिए, है ना। कृष्ण को साइड में रखा है कृष्णा के लिए, तो वो जाकर उठाए। तो कृष्ण जब छोटा बच्चा होगा ना, जब गुस्सा होगा ना, तो देखेगा दांत ऐसे ऐसे करेगा, है ना। तो दांत करेगा, तो जो भी चीज मिलेगा ना उसको पटकने के लिए सोचेगा, उठा के तोड़ फोड़ करने के लिए। तो मिला एकदम गुस्सा के, चाहे जैसे भी हो, घुमा गया, मारा तो मटकी टूट गया, है ना। बोलते हैं कि जब गुस्से में लिया हुआ डिसीजन बड़ा दुखदायी होता है, समझ रहे हैं। तो कृष्ण फोड़ तो दिए, फोड़ने के बाद उस दूध माखन युक्त जो दही था उसमें खुद भीग गए। अब सोचने लगे अब क्या करूं, अब तो मैया मारेगी। तो वहां से वो भाग गए। वो दूध में उनका चरण कमल का छाप ऐसे, है ना, मत्स्य, चक्र, झंडा
इन सभी चीजों का शंख कलर इन सभी पर चिन्ह ऐसे छप गया अष्टांग की तरह, ठीक है। तो जब उधर से माता यशोदा आई तो कृष्ण भाग के छिपने के लिए प्रयास किए, लेकिन वो गलती से चले गए जहां सारे माता निकल हुए थे, है ना। उस घर में गए तो बंदर भी उनके साथ पहुंच गए, क्योंकि वो त्रेता युग में भगवान राम ने उतना सेवन नहीं किया था। तो कृष्णा ने बोला कि तू लोग द्वापर में आ जाना, बहुत खिलाऊंगा मैं, है ना। तो सारे आ जाते थे सुबह सुबह मंगला आरती में दर्शन करने भगवान का, मंगला आरती में ही आ जाते थे कि चलो आज कुछ खिलाएगा। तो सुबह सुबह आ गए, आते ही तो भगवान क्या किए कि सभी बंदरों को माखन खिला रहे थे, और माता यशोदा इधर देख रही कि अरे तोड़ कैसे दिया, इतना छोटा बच्चा कैसे तोड़ सकता है। उसके बाद जब माता यशोदा गई कि आज उसको लगता है कि पनिशमेंट थोड़ा देना पड़ेगा, होमवर्क नहीं बनाया है तो थोड़ा पनिशमेंट देना पड़ेगा, लेकिन कृष्ण तो भाग गए। तो माता यशोदा ढूंढते ढूंढते जब गई, देखी तो उखल पे चढ़ के माखन निकाल करके खुद भी खा रहे हैं और बंदरों को भी खिला रहे हैं। जब बंदरों को खिला रहे तो माता यशोदा को मन ही मन बड़ा आनंदित हुई। जब बच्चा जब ऐसा हरकत करता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी बच्चा आपके ऊपर सुसु भी कर देगा ना तो अच्छा लगता है कि नहीं। तो छोटा बच्चा अगर कुछ ऐसे हरकत करता है ना तो अच्छा लगता है। तो माता अंदर ही अंदर ना बहुत खुश हुई, लेकिन बहुत चिंतित भी हुई। सोची ये 2 साल का छोरा, ये साल भर का छोरा इतना बदमाश है, ये बड़ा होगा तो क्या करेगा। तो चिंतित होकर सोची कि छोटा मोटा तो पनिशमेंट देना पड़ेगा, नहीं तो आगे चल के ना बहुत बदमाश हो जाएगा। जब पकड़ने के लिए जब गए तो बोला कि नहीं मैंने नहीं खोला। तो नहीं रुको रुको मैं बताती हूँ। तो कृष्ण भागना शुरू की। माता यशोदा सोचो 8 फीट की, उस समय हाइट थोड़ा ज्यादा था, हमारे जैसा 4 फुट 5 फुट में। उस समय भीम का हाइट था कितना 18 फुट। तो समझिए उस टाइम के अनुसार 10-12 फुट तो होंगे, है ना, 10-12 फुट। और कृष्ण छोटे, तो जब कैसे होता है जब छोटा बच्चा भाग रहा हो तो माताओं के लिए पकड़ना बहुत मुश्किल होता है ना, नहीं पकड़ाते। तो माता पीछे से भाग रही है, कृष्ण आगे आगे। इतना बड़ा नंद बाबा का महल था, समझ में भागते भागते पकड़ते पकड़ते बोलते हैं कि क्या हो जाता है, मतलब बहुत टाइम लगता है पकड़ने में। और कृष्ण बार बार पीछे देखे बार बार। तो माता यशोदा ना बाद में हमेशा वो क्या बोलते हैं गजरा, वही बोलते ना, गजरा बोलते ना, मोगरा का बनता है फूलों का। हाँ, तो फूलों का ना बाद में लगाती थी। आजकल तो वो सारा आर्टिफिशियल चीज लगाते हैं ना, तो एकदम ओरिजिनल, क्योंकि महारानी है ना, वो ब्रज की महारानी है। अब उनके पास नहीं होगा तो किसके पास होगा। अब कृष्ण को पकड़ने के लिए दौड़ रही है, तो ये बात जो फूल है ना, ये फूल बड़ा चिंतित कि मेरे कारण माता यशोदा ना दौड़ नहीं पा रही है। तो वो बिखर करके गिर गई माता यशोदा के चरण कमलों में कि आप मेरे ऊपर क्रॉस करके आप जाओ और कृष्ण को जल्दी से पकड़ लो। उनके गले में जो हार था माता यशोदा के हार, वो टूट के गिर गया कि इसके कारण दौड़ना नहीं बना। जैसे हार पहनने में, अच्छा लहंगा पहनने में, समझ गए, तो दौड़ना बहुत मुश्किल होता है। और दौड़ने का पोजीशन एक अलग होता है, दौड़ने का ड्रेस अलग होता है। तो सारे के सारे टूट के बिखरने लगे। क्यों? क्योंकि कृष्ण को पकड़ने के लिए, कृष्ण को पकड़ने के लिए 10-10 हजार साल तक ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, वो भी मन की गति से कृष्ण पकड़ में नहीं आते। लेकिन अंततोगत्वा कृष्ण ये देख करके रुक जाते हैं कि मैया थकी होगी, है ना, मैया थकी होगी। तो कृष्ण रुक गए। आखिरकार कृष्ण जब पकड़े गए तो कृष्ण वही रुदंतम मोहर नेता क्या रोने लगे और अपने आंखों को ऐसे मसलने लगे। और आंख में काजल लगा हुआ था, तो ऐसे ही काले थे, है ना। कृष्ण कैसे काले, ऊपर से काला काजल, ऊपर से और ऐसे ऐसे कर ले, है ना, और आंख लाल कर दिया। तो माता यशोदा भी सोची कि बच्चा बहुत डर गया है,
कृष्ण को लग रहा है कि मुझे पनिशमेंट करेगी, कृष्ण रोने लगे, लेकिन माता सीता को लग रहा है कि लगता है कुछ ज्यादा ही डर गया, कुछ गलत कदम ना उठा ले, इसके कारण थोड़ा देर बांध के मैं छोड़ देती हूँ, थोड़ा देर में शांत हो जाएगा, है ना। कभी कभी नहीं होता कि बच्चों को ज्यादा डांट दीजिए तो जाइए मैं अपना कर लूँगा, है ना, बोलते हैं ना। इस तरीके से तो माता सीता डर गई कहीं कुछ गलत न कर लो, तो बांधने के लिए प्रयास करेगी। तो कृष्ण को बांधना इतना आसान है, जिनके मुख में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, तो कैसे बांध सकते हैं आप, वो भी 2 फुट की रस्सी से। तो जब भी बांधने का प्रयास कर रहे हैं तो 2 उंगल छोटा। यहाँ पे प्रयास, यहाँ पे 2 उंगल का मतलब ये है कि फर्स्ट इंडेवर और दूसरा मर्सी, फर्स्ट प्रयास और दूसरा कृपा। अपना प्रयास पूरा कर लीजिए और दूसरा निर्भर रहिए भगवान की कृपा के ऊपर, लेकिन ये मत आशा रखिए कि मैंने प्रयास किया तो मुझे ये फल मिलना चाहिए। क्या मुझे ये फल मिलना चाहिए? नहीं, आप उसके अधिकारी नहीं है, तो भगवान कृपा करेंगे तभी होगा। तो माता यशोदा ने अपने घर के सारे रस्सियां मंगवा लिए बांधने के लिए, हंस भी रही हैं, सारी गोपियां आसपास खड़ी हंस रही हैं, ओ यशोदा बांध नहीं पा रही है ना। गुस्सा भी, जब ऐसे कोई हंसता है तो गुस्सा आता है, बोले और भी रस्सी ला, तो बोलते हैं ब्रज की सारी रस्सियां खत्म हो गई, समझ गए? सुबह से शाम हो गया बांधते बांधते। तो भगवान बोले कि ऐसे पकड़ के खींचते, बोले लो मेरे बांध। तो भगवान की कृपा के बगैर आप भगवान को नहीं बांध सकते। वही महाभारत में दुर्योधन भगवान को बांधने का प्रयास किया, लेकिन क्या बांध पाया? नहीं बांध पाया। भगवान को बांधने का क्या तरीका है? ओनली प्रेम के थ्रू बांध सकते हैं। भगवान खुद बोलते हैं भगवत गीता में, अहम भक्ता पराधीना, मैं भक्तों के अधीन हूँ, मैं अपने अनुसार कोई कार्य नहीं करता हूँ, मेरे भक्त लोग जो चाहते हैं मैं वो करता हूँ। बोल दिया कृष्णा ने, बोल दिया भगवान ने, समझ गए? तो जब बांध दिया, तो यही है वो पास्टर जो लिखा है। और आप देखेंगे कि जब कार्तिक मंत्र का कितना महत्व है कि इस मंत्र में अगर कोई भगवान को दीपदान करता है तो उसको कोटि जन्मों पाप एक क्षण में खत्म हो जाता है। इसीलिए हमारे सारे आचार्य बोलते हैं कि इस महीना हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए? दीपदान करना चाहिए, भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, है ना। आचार्यों ने बोला है गलत चीज का सेवन नहीं करना चाहिए। किसने बोला है? हमारे आचार्यों ने बोला है। और ये बहुत जरूरी है करना। अगर नहीं करेंगे, इस मंत्र में आप स्पेशली देखेंगे तो क्या उड़द नहीं खाया जाता है, इस मंत्र के लिए ठीक नहीं है। इसका हमें पालन करना चाहिए, एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए, कम सोना चाहिए, ज्यादा भजन करना चाहिए। ओके, इस तरीके से है। तो हम इसके आगे भी है कि जब कृष्ण जब बंध जाते हैं तो बच्चे पास में ना खेल रहे होते हैं, आंगन में बांधते हैं। तो पास में एक बहुत ही प्रसिद्ध कथा है यमला अर्जुन का उद्धार। 2 वृक्षों का क्या करते हैं? उद्धार करते हैं वो, मणिग्रीव और नलकुबर और मणिग्रीव। तो ये 2 कुबेर के पुत्र हैं। कुबेर जानते हैं? कुबेर जानते हैं? देवताओं खजांची है, देवताओं के कोषाध्यक्ष। हाँ, खजांची। देवताओं कोषाध्यक्ष, बहुत पैसा है, बहुत पैसा। और जानते हैं जिसके पास बहुत पैसा होता है उनके बच्चे बिगड़ जाते हैं। हाँ, बहुत बिगड़ जाते हैं। तो ऐसे ही ना उनके बच्चे बड़ा बिगड़े हुए, हाँ, आराम लफंडर कह सकते हैं, बिगड़े हुए थे। नारद मुनि उस रास्ते से गुजर रहे हैं और जब उन्होंने देखा कि ये कुबेर के दोनों पुत्र
गलत कार्य कर रहे हैं, नग्न अवस्था में मदिरा पिए हुए, उस समय उनका कोई रिस्पेक्ट नहीं किया, ऐसे इग्नोर कर दिया। इमीडिएटली नारद मुनि ने श्राप दे दिया, जाओ वृक्ष बन जाओ जड़ बुद्धि। हाँ? जैसे ही श्राप मिला तो इन दोनों का नींद खुल गया, ऐसे हो गई। क्या हो गया, इतना बड़ा गलती कर दिया मैंने। उसमें बहुत वैल्यू था, आजकल अब चाहे कितना शराब में जाए फर्क ही नहीं पड़ता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि शराब देने वाला भी पवित्र नहीं है और शराब लेने वाला भी पवित्र नहीं है, दोनों एक जैसे। चोर चोर मौसेरा भाई, है ना? लेकिन पहले ऐसा नहीं था, हर व्यक्ति के अंदर ये धर्म का पालन करते थे, भक्ति करते थे, तो उनके वर्ड्स में इतना पावर था, उनके शब्दों में इतना पावर था, तो ये जो बोलती है वो हो जाता था। जैसे ही नींद खुला तो नारद मुनि से माफी मांगने लगे, रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। तो नारद मुनि संत स्वभाव के हैं, इमीडिएटली दया आ गया कि मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या कर दिया, इन दोनों को श्राप दे करके अधम योनि में मैंने भेज दिया। जब ये करके देखते हैं तो बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जाओ और गोकुल में वृक्ष बन जाओ, वहां कृष्ण आएंगे और आपका उद्धार करेंगे। तो संतों का श्राप आशीर्वाद से कहीं बढ़ के होता है, एक आशीर्वाद की तरह होता है। गुरु का डांट एक कृपा से कम नहीं होता, समझ गया? इसीलिए मैं बताना चाहिए। यहाँ पे आए, कृष्ण ने देखा ये दो वृक्ष जाते हैं, ऊपर को कैसे कैसे खींचते 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 लेके जाते हैं, उस दोनों वृक्ष के बीच में फंसा करके खींचते हैं, तो वो वृक्ष दोनों गिर जाता है। तो छोटा सा बच्चा कैसे वृक्ष गिरा देगा? पॉसिबल है नहीं, लेकिन भगवान के लिए सब चीज पॉसिबल है, कुछ भी कर सकते हैं। इसी में एक कथा आता है कि नारद मुनि जाते हैं भगवान से मिलने। एक ब्राह्मण होता है, बहुत तपस्या करता है, कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारद मुनि जाते हैं तो पूछता है, नारद मुनि कहाँ जा रहे हैं? तो मैं तो भगवान के पास जा रहा हूँ मिलने, थोड़ा रिपोर्ट देना है। तो जाइएगा तो ये पूछिएगा कि मेरा उद्धार कब होगा, मेरा उद्धार कब होगा। आगे चलते हैं तो एक मोची मिलता है, मोची मिलता है, बोलता है कि नारद मुनि जी प्रणाम, आप कहाँ जा रहे हैं? तो मैं तो भगवान के पास जा रहा हूँ। तो वहाँ जाइएगा तो पूछिएगा कि भगवान कब मेरा उद्धार करेंगे। भगवान के पास जाते हैं, सारा कार्य जब संपन्न हो जाता है, आते समय नारद मुनि पूछते हैं कि हे प्रभु, एक प्रश्न है, बड़ा दुविधा में फंस चुका हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। दो लोगों ने पूछा है कि मेरा उद्धार कैसे होगा। भगवान के पास उसमें सुई था, बोला कि ये सुई लो, और जाकर दोनों को बोला, पूछे कि भगवान क्या कर रहे थे? तो बोला कि भगवान इस सुई के छेद से हाथी को पार कर। समझिए क्या? उस सुई के छेद से हाथी को पार कर रहे, क्या पॉसिबल है? तो नारद मुनि ने बोला कि भगवान तो वहां बैठ के सुई लिए हुए थे, उसमें से हाथी पार कर रहे थे, है ना? ब्राह्मण से बोला कि ऐसे कैसे हो सकता है, सुई से हाथी पार कर रहे हैं, कहीं पीयू के तो नहीं आए, है ना? नहीं यार, मैं कैसी बात कर रहा, मैं पी के क्यों आऊँगा? और फिर मोची के पास जाते हैं तो पूछता है कि भगवान चाहिए, बोला भगवान तो बैठ के सुई लिए हुए थे, उसमें से हाथी पार कर रहे थे। तो बोला भगवान तो कुछ भी कर सकते, क्योंकि वो परम भगवान है, उनके लिए कोई भी कार्य इम्पॉसिबल नहीं है, वो सब चीज कर सकते हैं। क्यों? इसके पीछे रीजन कि जब एक वृक्ष के एक छोटे से बीज में इतना बड़ा वृक्ष को समा सकते हैं, तो छोटे से सुई के छेद से हाथी को नहीं निकाल सकते। बोलिए हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, है कि नहीं? बरगद का बीज देखा आपने, कितना छोटा होता है, बहुत बारीक होता है। उस बीज में बरगद का इतना विशाल वृक्ष होता है जो हाथी से भी बड़ा होता है।
जब उसके अंदर इतना बड़ा कर सकते हैं तो हाथी की नहीं बात कर सकते। ये सारा चीजें विश्वास के ऊपर है। किसके ऊपर है? विश्वास के ऊपर है सारा चीज। समझे? विश्वास है तो भगवान ने बोला है इसका जल्दी होता है। हमें कितना भगवान के प्रति विश्वास है कि नहीं? तो भगवान ही सब कुछ करते हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं या यही सब चक्र चलाते हैं, क्या है कैसे है। तो इस तरीके से उन दोनों का उद्धार किया भगवान ने। जैसे ही वृक्ष गिरा, उस दोनों वृक्षों में से दो दिव्य पुरुष निकले, प्रणाम किया, परिक्रमा किया, फिर से प्रणाम करके निकलने वाले थे। तो बोलते हैं प्रभु बोल लो क्या? वह चला जा, बोलने चला है, तुमसे नहीं बोलेगा। दोनों चले जाते हैं। अब जैसे ही वो वृक्ष गिरता है तो सारे बच्चे दौड़े दौड़े भाग करके नंद बाबा को बोलते हैं, नंद बाबा ये लाला ने दोनों वृक्ष को गिरा दिया। तो नंद बाबा भागे भागे आते हैं और इतने एज 80 साल के बाद एक तो बेटा जन्म लिया। सोचिए कितना प्यारा हो है ना, कितना प्यारा हो। तो भागे भागे वहां से आते हैं, देखते हैं कि वृक्ष गिरा हुआ है और लाला वहां फंसा हुआ है, रस्सी से बंधा हुआ है। तो नंद बाबा खोल के गोद में उठा ले। बोलते हैं कि उस रस्सी को नंद बाबा के सिवाय और यशोदा मैया के सिवाय दूसरा कोई नहीं खोल सकता। क्यों? क्योंकि वहां पे वो बंधे थे। कैसे? वात्सल्य प्रेम से बंधे हुए थे, तो वात्सल्य से ही खोलते, दूसरा से नहीं खोल सकते। वहां पे खोला और वही लीला है जो आज तक सभी भक्तों के लिए प्राण के समान है। समझिए, जो हर साल पूरा कार्तिक उस कथा का श्रवण करते हैं और अध्ययन करते हैं और आनंद प्राप्त करते हैं। हम सब के लिए भी ये बहुत श्रवण के Hare Krishna